नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रंगोत्सव की धूम, लोग अबीर गुलाल लगाकर दे रहे बधाई और शुभकामनाएं। दुर्घटनाओं को देखते हुए दून अस्पताल प्रबंधन ने किए इमरजेंसी के इंतजाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता की सराहनीय पहल। डोईवाला में शुगर मिल की कामगार महिलाओं का किया सम्मान। महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही अलका सिंह। रंगोत्सव पर जोशीमठ के मुख्य बाजारों में पसरा सन्नाटा। भूदसाव के चलते दुकानदारों की रोजी रोटी पर आया संकट। कहा लाखों का सामान लेकिन लेने वाला कोई नहीं। काशीपुर में पत्नी की हत्या की सुपारी देने का मामला। कुंडा थाना पुलिस ने पति समेत 3 लोगों को दबोचा। पीड़िता को सूझबूझ से सकुशल बचाया। काशीपुर पुलिस को मिली सफलता। डॉग स्क्वाड की मदद से ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। नशे में चचेरे भाई ने की थी हत्या। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में होली की धूम देखी जा रही है। होली की मस्ती में जमकर नाच गाना किया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दे रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने नमामि गंगे घाट पर होली खेली। आचार्य कुलम के बच्चों और सन्यासियों के साथ वे होली खेलते हुए नजर आए। होली पर हुड़दंगबाजी, नशे के कारण होने वाले संभावित सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। होली के दौरान हुड़दंग और हादसों में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए दून अस्पताल प्रबंधन इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है, ताकि घायलों को समय पर उपचार मिल सके। त्वचा रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी विभागों को भी फंक्शनल मोड पर रखा गया है। दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर यूसुफ रिजवी का कहना है कि बीते साल होली के दिन अस्पताल की इमरजेंसी में करीबन 150 से 200 केसेस 6 घंटे के भीतर हैंडल करने पड़े थे, जिसको देखते हुए इस बार अस्पताल की इमरजेंसी में पुख्ता तैयारियां की गई हैं। मुख्य तौर पे हम कई टीम्स बनाते हैं होली से संबंधित, जो कि हर एक डिपार्टमेंट को फेस करती है। जैसे फिजिशियंस की एक टीम होती है, तो जो पॉइजनस इनटेक्स होते हैं गैस, उनके लिए एक टीम बना देते हैं, जिसमें सीनियर डॉक्टर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं। हमारा सिस्टम है फर्स्ट ऑन कॉल, सेकेंड ऑन कॉल। लेकिन होली के दिन कोई कॉल सिस्टम नहीं होता है। होली के दिन डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी होती है वो वहीं पर ही तैनात रहते हैं, ताकि उनको रिएक्शन टाइम के लिए आने जाने में कोई असुविधा ना हो। वो अस्पताल में ही है जो भी मरीज आएगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि मरीजों ने आना ही है, तो उसी समय वो अपनी। आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है और अगर बात करें देहरादून की, रंगों के पर्व की धूम वहां भी देखी जा रही है। जमकर रंग और गुलाल उड़ रहे हैं। हुड़दंगियों को लेकर उत्तराखंड प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। डीएम के निर्देश के बाद एसडीएम सतर्क दिखे। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक यातायात सेवाओं पर रोक रहेगी। अस्पतालों की इमरजेंसी में 5 से 10 बेड रखे गए हैं। 32 एम्बुलेंस को भी रखा गया है अलर्ट मोड पर। हुड़दंगियों से सख्ती से निपटेगी उत्तराखंड पुलिस।
देहरादून जिले को 8 जोन, 21 सेक्टर और 50 सब सेक्टर्स में बांटा गया है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में देहरादून में किस तरह से होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? तो यशराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से उत्तराखंड में होली का महोत्सव मनाया जा रहा है, देहरादून से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है होली को लेकर? यशराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर डोईवाला शुगर मिल परिसर में मिल की महिला कामगारों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित रखा गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अलका सिंह ने तमाम कामगार महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर फूलों और रंगों से होली भी खेली गई और सभी उपस्थित लोगों को रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी गई। मैं ये मानती हूँ कि किसी भी देश के, और खासकर भारत की मैं बात करती हूँ, तो भारत में अगर हम देखें तो आधी जो पॉपुलेशन है वो महिलाओं की है। और मैं मानती हूँ कि कोई भी सरकार ना तो महिलाओं के बिना बन सकती है, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के बिना चल सकता है। तो महिलाओं का सम्मान
निश्चित तौर पे बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ ईश्वर बसता है। तो मेरा मानना है कि आज जो डोईवाला चीनी मिल है, जो चल रही है, वो महिलाओं की निश्चित दुआएं हैं यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं का, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सबसे हम महिलाओं का जो है आज सम्मान करने का हमें। जहां पूरे देश में होली का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बात करें उत्तराखंड के जोशीमठ की, तो हमेशा लोगों की रौनक से गुलजार रहने वाले जोशीमठ के मुख्य बाजारों में इस वर्ष पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। वहीं जोशीमठ के दुकानदारों का कहना है कि पहली बार उनके रोजी रोटी पर संकट आ गया है। दुकानदारों ने बताया कि हजारों रुपए का होली का सामान लिया गया है, लेकिन सामान को लेने वाला फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे आपदा आई है जोशीमठ में, वो है। और हमारे घर में भी खुद 3-4 मकान है हमारे अपने, वो सब दरारों के अंतर्गत है। और पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं कोई ग्राहक नहीं है। बहुत नुकसान हो रहा है दुकानदारों को हर तरीके से, जैसे रंग का है और राशन वगैरह का है, कॉस्मेटिक का, कोई भी माल नहीं बिक रहा है क्योंकि लोग ही नहीं है यहाँ पे। घाटा हुआ क्योंकि इस बार त्यौहार कोई बड़ा नहीं लगा मेरे को। होली में जो भीड़ रहती है, मैंने अगली बार जो देखा है अगले साल, तो वो इस बार नहीं हुआ है क्योंकि लोग बागों की कम हो गई है मात्रा और बाजार में कोई चल नहीं रहा। जिनको जो रह रहे हैं यहाँ से पहले से वही है बस यहाँ, और बाकी जो है दुकानदारी सब ठप है। जोशीमठ के मुख्य बाजार में, जिस मुख्य बाजार की अगर हम बात करना चाहें तो जिस जोशीमठ मुख्य बाजार में हर दिन हजारों लोगों की यहाँ पर आवाजाही होती रहती है। और बड़ी बात तो यह है कि होली का महापर्व है, ऐसे में जोशीमठ मुख्य बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने किस तरह से अपनी दुकानें यहाँ पर सजाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए दुकानदारों में इस वक्त काफी मायूसी साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष होली का महापर्व जरूर सामने देखा जा रहा है, लेकिन दुकानों में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण दुकानों में, दुकानदारों के साथ साथ दुकानों में भी काफी सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं हम लोग आप लोगों को। ये भी देख सकते हैं सामने जोशीमठ का मुख्य बाजार कहा जाता है। इसी मुख्य बाजार में यहाँ पर हर दिन लोगों की आवाजाही होती रहती है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जोशीमठ को लेकर के, तो जोशीमठ में अभी भी दरार आने का सिलसिला आज भी जारी है, जिस कारण लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में होली का जो महापर्व है, वो महापर्व इस वक्त काफी सूना सूना नजर आ रहा है। खबर देहरादून से है, जहां गांवों के पेयजल स्रोत बचाने के लिए अब एक एक्शन प्लान बनेगा। पेयजल विभाग और सिंचाई विभाग मिलकर इस प्लान पर काम कर रहे हैं। पंचायतों में जल शपथ प्रधान बताएंगे जरूरत। 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम होंगे। पेयजल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण को लेकर प्रदेश भर में 4 मार्च से अभियान शुरू हुआ है। बारिश और बर्फबारी कम होने के चलते तेजी से स्रोत सूख रहे हैं। प्रदेश के 4,624 जल स्रोतों में से 461 स्रोतों में से 76% से अधिक पानी सूख चुका है। 1,290 स्रोतों में से 51 से 75% पानी सूख चुका है। 2,873 स्रोतों में से 0 से 50% तक पानी सूख चुका है। पेयजल स्रोतों को बचाने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए केंद्र से मिले 100 करोड़। केंद्र सरकार से 500 करोड़ मिलने की उम्मीद थी। 2024 में 38वें राष्ट्रीय मंडल खेल होने जा रहा है। केंद्र से नहीं मिली और मदद तो राज्य अपने संसाधनों से खेल करवाएंगे। अधूरे कार्य को अक्टूबर से पहले पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में खिलाड़ियों के साथ ही 18,000 लोगों के प्रतिभाग का अनुमान जताया गया है। राज्य सरकार देहरादून और हल्द्वानी में 2 खेल गांव विकसित कर रही है। खेलों के आयोजन के लिए 249.97 करोड़ और अवस्थापना विकास के लिए 719.44 करोड़ खर्च करने का अनुमान है।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे बने रहिए जन टीवी के साथ। आपकी अनुमति से अब आप माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह। শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী মানিক সাহা ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। श्री रतनलाल नाथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी देने वाले पति सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मामले की गंभीरता
काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी देने वाले पति सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की, जिससे परत दर परत खुलती चली गई। घटना का मास्टरमाइंड उसका पति जसपाल, साथी खेम सिंह और महिपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सूझबूझ से पीड़िता सकुशल बताई जा रही है। जो अपना तलाक नहीं हो पा रहा था उसका बदले में इसने इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी कई दिन से रचा हुआ था, और सामने तो बड़ा अच्छा बन के महिला हेल्पलाइन में हर महीने में आके काउंसलिंग भी ले रहा था। हाँ, लेकिन जबकि 3 महीने पहले उसने सुपारी भी दे रखा है। ठीक है, तो इस बहुत ही दिल दहलाने वाली एक कॉन्स्पिरेसी का हमने प्रोफेशनल पुलिसिंग के माध्यम से सीसीटीवी और टेक्निकल और सर्विलांस और मैनुअल के माध्यम से हमने इसका खुलासा किया है। काशीपुर की टीम और एसओजी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो अक्यूज जो है पति और अटैकर और बीच का कड़ी जो महिपाल, सबको जेल भेजा जा रहा है। जसपुर के ग्राम बड़ियोवाला में हुए ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से खुलासा करने में सफलता हासिल की है। यह खुलासा मात्र 1 दिन के भीतर किया गया, जिस पर पुलिस कप्तान मंजुनाथ टीसी ने पुलिस की कमर थपथपाई है। कातिल की पहचान कासिम उर्फ दानिश पुत्र हनीफ निवासी बड़ियोवाला हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक शाकिब और कातिल आपस में चचेरे भाई हैं और दोनों ही नशे के आदी थे। किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। इसी का फायदा उठाकर कासिम ने शाकिब को बेल्ट की मदद से मौत के घाट उतार दिया। नशा करने के बाद तो खटपट वटपट जब हुई तो इनके बीच में, तो इसने बोला कि यार तू तो वैसे ही साला, तेरा तो परिवार में कोई नहीं चाहता, मैं ही आज ख़त्म कर देता हूँ तुमको करके गुस्से में आवेश में आके इसने बेल्ट निकाला अपना खुद का और गला घोट के मार दिया, और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए एक चाकू लेके बहुत सारा खरोच मार दिया ताकि लोगों को लगे खेत पे कोई जानवर ने अटैक मार दिया करके। और उसके बाद उसकी कपड़ा भी लेके चला गया था ऊपर का। तो फिर जो है जैसे ही कैटी ने हमको आइडेंटिफाई करके दे दिया तो इमीडिएटली हमने पूछताछ पे उसने टूट गया और आराम से बता दिया, और हमने पुलिस की निशानदेही में वो जो गला घोटने वाला बेल्ट, चाकू और कई सारे मतलब विक्टिम का जो शर्ट है वो सब मिला है। रुड़की में एक विवाहिता का शव फंदे पर लटका हुआ मिला है। वहीं फंदे पर महिला को लटका देख परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को नीचे उतारकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। इसके साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। करीब 5-6 साल पहले 2 बच्चे हैं मेरे जी। कई बार यहाँ जब हम दो भाई यहाँ पे आए तब भी उन्होंने मारपीट हमारे ऊपर भी हमला किया, भाइयों के ऊपर भी हमें पीटा। कहने लगे यहाँ हम तो इसी तरह ही करते हैं, हमारी तो गुंडागर्दी चलती है। और एक बार 10 महीने हमारी बहन खुद घर पे रह गई, फिर पंचायत हुई, फिर यहाँ भेज दिया उसको, समझा बुझा के हर बार उसी को भेजते थे यहाँ पर। आज तो ये घटना हुई सर, आज तो इन्होंने तो कुछ नहीं बतलाया। मैं दूसरे रिश्तेदारों ने फ़ोन किया, कुछ पता लगा, मैंने कहा नहीं क्या हो गया। अब वो उन्होंने मार दी, मैं कहा क्या हो गया, किस तरह हो गया। अब वो इस तरह करके उन्होंने फांसी को लटकी हुई। आपको कैसे रिलेशन वाले भी हैं ना, और बहन है हमारी, मामा की बेटी है यहाँ पे, और भाभी हैं 2 हमारी यहीं की गाँव के। तो उन्होंने कॉल करके बतलाया, दरोगा जी का फ़ोन, तो दरोगा जी गया मेरे पास में। अब वो आपकी बहन का इस तरह का मामला हो गया, और वो आप यहाँ पर आ जाओ। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता ने रंगों का त्योहार होली गरीब बच्चों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसके साथ ही साथ लच्छू गुप्ता ने सभी बच्चों को रंग गुलाल, पिचकारी और मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान लच्छू गुप्ता ने सभी बच्चों को होली के महत्व के विषय में समझाया। उन्होंने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण मनाई जाती है। ये जो हमारे बस्ती के बच्चे हैं, इनको होली के बारे में भी नहीं पता है, जानकारी नहीं होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, इनको गुजिया, पिचकारी, रंग और खेलने की चीज़ें मिल जाती हैं, तो बच्चे बड़े उत्साहित होते हैं और त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाते हैं। और त्यौहार के बारे में भी इनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। हमने भी इनको त्यौहार के बारे में समझाया, बताया कि होली हम क्यों मनाते हैं। और ये बस्ती के बच्चों को मैं निरंतर देखता हूँ कि इन्हें कुछ ना कुछ इनकी पढ़ाई।
जोशीमठ से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव मौजूद है और बड़ा गांव जोशीमठ विकासखंड का एक ऐसा गांव माना जाता है जहां 12 महीने सब्जी की पैदावार होती है और इस गांव के लोग अधिकांश खेती किसानों पर ही निर्भर रहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इसी बड़ा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामीणों को जैविक और अजैविक कूड़ा रखने के लिए 2-2 डस्टबिन हर परिवार के लिए वितरण किया गया, जिसको लेकर के बड़ा गांव के स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया। आज हमने स्वच्छ भारत के अभियान में बड़गांव को 2 डस्टबिन मुहिम कराया गया है, जिसमें कि जैविक अजैविक है, जिससे कि वो लोग अपना घर साफ सुथरा रख सकते हैं और जो इस डस्टबिन का पालन नहीं करेगा वो दंड के भोगी रहेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ग्राम पंचायत बड़गांव में आज वो ग्राम प्रधान श्रीमती विमला भंडारी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 2 कूड़ादान दिए गए हैं, जिसमें एक जैविक कूड़ा और एक अजैविक कूड़ा दिया गया है ताकि हर घर स्वच्छ रहे और गांव स्वच्छ रहे, इसीलिए इस कूड़ादान का वितरण किया जा रहा है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।